कक्षा 5 पाठ 10 प्रायश्चित। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी, भंडार घर की चाबी उसकी कर धनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, लेकिन बहू ठहरी बालिका। कभी भंडार घर खुला रह गया तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के चक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते उग गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिश्रानी को जिन्स देने गई और दूध नदारत। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा ना था। कबरी रामू की बहू को कुछ ऐसा परख गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब तक आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से मलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया मलाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वही घर में रहेगी और कबरी बिल्ली। एक दिन उसने देहरी पे दूध रख दिया और ऊपर से उसमें चोट मार दी तो बिल्ली बेहोश हो गई। अब आगे और प्रायश्चित के लिए पंडित जी को बुलाया गया। पंडित परम सुख पहुंचे और पंचायत बैठी। सास जी, मिश्रानी जी, किशनु की माँ, छुन्नू की दादी और पंडित परम सुख, बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थीं। किशनु की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? पंडित परम सुख ने पत्रा देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बताया जा सकता। वह मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई तो नरक का पता लगा सकता है। यही कोई 7 बजे सुबह मिश्रानी जी ने कहा। पंडित परम सुख ने पत्रे के पन्ने उलटे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक सिकोड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या घोर कुंभी काग नरक का पाप है। रामू की माँ तो बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू भर आए। फिर पंडित जी, अब क्या होगा आप ही बताइए। आप इसके प्रायश्चित के रूप में पंडित जी परम सुख मुकराए। अपनी थोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वचन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही। सो रामू की माँ, बिल्ली के तोल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी? क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम क्या होगी? हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवाकर दान कर दो और आगे आपकी श्रद्धा। रामू की माँ ने आंखें फाड़कर पंडित परम सुख की ओर देखा। अरे बाप रे, 21 तोले सोना! पंडित जी, यह तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम ना निकलेगा। पंडित परम सुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली? अरे रुपये का लोभ बहू से बढ़ गया। बहू के सिर पर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। याद हो गई?
हाँ, अरे कम से कम समान में पूजा कर देंगे। दान के लिए 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तेल, 5 मन जौ, 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने में ही काम चल जाएगा। अरे बाप रे बाप, इतना सामान! रामू की माँ ने रुआसी होकर कहा। पर इससे कम में तो काम ना चलेगा। बिल्ली की हत्या बड़ा पाप है। खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को भी देखो। यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। और जैसी जिसकी मर्यादा प्रायश्चित में, वैसा उसे खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग ऐसे वैसे थोड़े हैं। रुपया आप लोगों के हाथों का मेल है। 21 दिन के पाठ के 21 रुपये और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भी भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परम सुख ने कहा, इसकी चिंता मत करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं। पंडित जी की तो देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया। अच्छा तो अब प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ 11 तोले सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवाकर लाऊं। 2 घंटे में मैं बनवाकर लौटूंगा। तब तक पूजा का सब प्रबंध कर रखो। और देखो पूजा के लिए। पंडित जी की बात समाप्त भी न हुई थी कि महरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई। सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबराकर कहा, अरे क्या हुआ री? मैरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई। लेखक हैं भगवती चरण वर्मा।